Come to the question number 2 of exercise 12.1. The triangular side walls of flyover have been used for advertisements. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फ्लाईओवर है, उसके साइड में ट्रायंगल की शेप में वॉल होती है, जैसे कि ये है और ये वाली है। तो ये एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ होती है, मीन्स यहाँ पे किसी भी कंपनी की ऐड लगा देते हैं जिससे अर्निंग होती है गवर्नमेंट को। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22, 120। तो ट्रायंगुलर वॉल की हमें साइड गिवन है, एक 122 है, एक 120 है और एक 22 है। तो एडवर्टीज़मेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। उस एडवर्टीज़मेंट से गवर्नमेंट को अर्निंग होती है। अब वो अर्निंग कितनी होती है, एक साल में 5000 और कितने एरिया की, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ। कंपनी ने इसकी वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर किया। अब कंपनी ने इसको एक साल के लिए नहीं, इसने 3 मंथ्स के लिए लिया। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे ये जो ट्रायंगुलर वॉल है इसका एरिया कितना है जो एडवर्टीज़मेंट के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो 3 साइड्स है हमारे पास 122, 120 एंड 22। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एस। तो एस आपका कैसे फाइंड होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तीनों साइड को आप प्लस करेंगे, 122, 120 एंड 22। तीनों को प्लस करके आपके पास आएगा 264। 264 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 132। अब इसके बाद हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इज़ इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस हमारे पास है 132। 132 में से हम माइनस करेंगे 122। 132 में से हम माइनस करेंगे 120। 132 माइनस 120। इसके बाद 132 में से हम माइनस करेंगे 22 इज़ इक्वल टू, अब आपके पास आएगा 132 मल्टीप्लाई 132 में से आप 122 को माइनस करेंगे, आपके पास 10 आएगा। 132 में से आप 120 को माइनस करेंगे, 120 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 12। 132 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 110। अब इसके बाद हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी, सबसे पहले देखो रूट के अंदर ज़ीरोज़ कितनी है। तो रूट के अंदर हमने देखा यहाँ पे 2 ज़ीरो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हम इस ज़ीरो को निकाल लेंगे। तो जो ये ज़ीरो है रूट के बाहर आके एक ज़ीरो बन जाती है, यानी कि 10। और अंदर आपके पास बचेगा 132, 12 एंड 11। अब आप यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे रूट के अंदर, 132 के भी बनाएंगे और 12 के भी बनाएंगे। तो इसके बाद हम 132, 12 एंड 11 के फैक्टर बनाएंगे। तो जब आप 132 के फैक्टर बनाओगे आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो हमने देखा हमारे पास फैक्टर क्या आए हैं, 2 2 3 11। अब आप 12 के फैक्टर बनाएंगे, 12 के फैक्टर भी आपके ऐसे ही बनेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास आया 2 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 3 और एक आपके पास बचा हुआ है 11। अब आप पेयर बनाएंगे रूट के अंदर। तो ये पेयर आपका 2 का बना, एक पेयर आपका 11 का बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 11, तो एक तो 2 आपका बाहर आएगा, एक 11 बाहर आएगा। 3 का भी पेयर बन रहा है, देखो यहाँ पे 3 का पेयर हमारे पास आ रहा है, तो 3 भी आपका बाहर आएगा। एक 2 का पेयर भी है, तो एक और हमारे पास 3 आएगा और 2 आएगा, 3 2। आगे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को आप 11 से करेंगे 22,
22 को आप 3 से करेंगे 66, 66 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, और एक आपके पास 10 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर है। ये बाकी रफ़ वर्क ये आपको यहाँ पे नहीं करना है, इसको हम रब कर देंगे। अब हमारे पास एरिया आ चुका है 1320, ये अभी हमने फाइंड किया 1320। अब देखो हम टोटल रेंट कैसे निकालेंगे। जो हमारा ये एरिया है टोटल 1320, इसके अकॉर्डिंग हमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में 5000, और हमें निकालना है 1320 इतने मीटर स्क्वायर का। तो अब हम इसका कॉस्ट निकालेंगे, 1320 को हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है हमारे पास 5000, रेंट हमारा 1320 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 1320। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट आपकी रुपीज़ लगेगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो आपके पास ऑलरेडी है। 132 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 66 लाख। 66 आगे आपकी 5 ज़ीरोज़ आएंगी, तो ये हमारे पास रेंट आ गया टोटल एरिया का। बट ये जो रेंट है आपका वो 1 ईयर का है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो रेंट ऑफ 12 मंथ, रेंट ऑफ 12 मंथ ये आपके पास है 66 लाख। आपको रेंट निकालना है 3 मंथ का, तो रेंट ऑफ 3 मंथ आपका क्या हो जाएगा, रेंट ऑफ 3 मंथ इज़ इक्वल टू, आप इस 66 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। हमने 12 के साथ इसलिए डिवाइड किया, 12 से डिवाइड करके हमारे पास 1 मंथ का रेंट आ जाएगा। जब 1 मंथ का रेंट आ जाएगा तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 3 मंथ का रेंट आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 55, आगे 40। अब आप 3 को 55 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आपके पास, तो ये आपके पास आएगा 165,000। यूनिट आपको लगानी है रुपीज़, आप आगे लगा देना 16,50,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास टोटल रेंट आ चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने एरिया फाइंड किया, एरिया आया हमारे पास 1320, हमारे पास एरिया आया था 1320। फिर इसके बाद हमने रेंट कैसे निकाला, जो रेंट हमें गिवन था उसको हमने 1320 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये टोटल रेंट आ गया सिंपली। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके गिवन था। ये जो रेंट आया हमारे पास ये 1 साल का आया, कि 1 साल अगर कंपनी रेंट पे लेती है तो उसको 66 लाख इतना पे करना पड़ेगा। अब वो 1 साल के लिए हायर कर ही नहीं रही है, उसने वॉल को लिया है 3 मंथ के लिए रेंट पे, तो ये आपका रेंट है 12 मंथ का। तो 3 मंथ का रेंट आपका कैसे आएगा, तो 66 लाख को आप पहले तो 12 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 16,50,000 रुपीज़। तो इतना रेंट कंपनी को पे करना पड़ेगा।